अस्सलाम वालेकुम। हीला हेल्थ सॉल्यूशन में आपके सामने हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमूनिया। क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है नमूनिया का और सर्दी का मौसम है। बच्चों और बुज़ुर्ग अफ़राद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है उनको नमूनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह और शाम के औक़ात में ऐसे में लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है उनको सर्दी से बचाएँ, या जिन लोगों को पहले नमूनिया होता है उनको आप सर्दी से बचाएँ और ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। साथ ही इसकी वैक्सीनेशन भी होती है, वो भी आपको बताया जाएगा। और जो है इसका नमूने के लिए आया वैक्सीनेशन के साथ-साथ जो है नेबुलाइज़ेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब मैं वीडियो के आपको आखिर में दूँगा। इसलिए आपने ये वीडियो मुख्तसर सी वीडियो इसे पूरी देखना है, इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। नमूनिया की अलामात की बात करें तो नमूनिया की अलामात में सबसे पहले पेशेंट को या बच्चे को तेज़ बुखार होता है, इसके साथ उसको उसकी साँस की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, इसके साथ उसको मतली या कै अक्सर आ रही होती है। इसके साथ जो है उसके जो है बच्चे को जो है बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होने के साथ उसको अक्सर जो है उसको जो है साँस बहुत ज़्यादा रुक के आ रहा होता है और बच्चा जो है फ़ीड नहीं ले रहा होता, यानी कि वो खाना-पीना छोड़ देता है। ये अगर आपके में जो अलामात है इसके साथ खाँसी मुतवातिर उसको आ रही होती है। अगर ये अलामात हैं तो आप अपने फ़ौरन किसी नज़दीकी मालिज के पास जाएँ ताकि आपकी तशख़ीस की जा सके। इसकी तशख़ीस के लिए एक तो आपका डॉक्टर जो है वो आपकी चेस्ट चेक करता है। दूसरा इसका आप जो है एक एक्स-रे कराया जाता है, आपकी छाती का एक्स-रे, जिससे इस बीमारी की तशख़ीस हो सकती है। दूसरा ये परेशान होना नहीं है, ये कोई काबिल इलाज मर्ज़ है, कोई ऐसी जानलेवा मर्ज़ नहीं है, आप इसका टाइम से बर-वक़्त इलाज कराएँ तो आप जो है इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके इलाज की। तो इसके इलाज के लिए एक तो वैक्सीनेशन होती है, आप जिन बच्चों को या बुज़ुर्गों को क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो लोग उनको एहतियातन पहले ही नमूनिया की वैक्सीन, जैसे कि वैक्सीग्रिप या इन्फ्लुएंज़ा के नाम से कोई भी वैक्सीन आ रही है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आजकल पाकिस्तान में ज़्यादातर सैनोवैक चल रही है, वो आप जो है लगा सकते हैं। इसके साथ नमूनिया की निमोकोकल के नाम से एक और वैक्सीन भी आ रही है पाकिस्तान में, ईज़िली वो भी आपको जो है मिल सकती है। ये आप जो है लगाएँ, इसकी 1 डोज़ स्ट्रेट लगाएँ, फिर उसके बाद में 1 महीने बाद दोबारा फिर इसकी सेकंड डोज़ रिपीट करें। ये जो है जब अब सीज़न शुरू हो रहा होता है, जैसे कि सर्दियों में ज़्यादा चांस होते हैं, तो आप ये डोज़ें लगवा के बच्चे को या ये पेशेंट को नमूनिया से बचा सकते हैं। इसके साथ जो है नमूनिया के इलाज के लिए बात की जाए कि उसको बुखार कम करने के लिए आप पैराडोल, पैरासिटामोल या ब्रूफिन के नाम से कोई भी आप मेडिसिन या सिरप आप उसको दे सकते हैं। इसके साथ जो है खाँसी के लिए एसिफाइल कोफार वगैरह कोई भी आप मेडिसिन साथ उसको यूज़ करा सकते हैं। एंटीबायोटिक में आप जो है कोमाक्सीक्लेव दे सकते हैं उसको, उसके साथ जो क्लेथ्रोमाइसिन या अज़ैथ्रोमाइसिन जो साल्ट आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, आप वो यूज़ करा सकते हैं। ये भी इसकी जो है इन्फेक्शन या चेस्ट को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ आप उसको जो है एंटी एलर्जी में कोई भी साफ्टन, रिजेक्स या सिट्राज़िन वगैरह सिरप दे सकते हैं और खाँसी में कोफार, एसिफाइल वगैरह दे सकते हैं। साथ जो है मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी आया नेबुलाइज़ेशन ज़रूरी है कि नहीं, इसकी नेबुलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे की जो चेस्ट कंजेशन है वो यानी कि छाती की जो जकड़न है उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है और बच्चे को साँस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि इस जो नेबुलाइज़ेशन मशीन के अंदर जो ज़रात होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो बच्चे की साँस की नाली में जाते हैं। तो बच्चे की साँस की नाली में जो तकलीफ़ होती है, जो जकड़न होती है, खुश्की होती है, उसको भी ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है। इसलिए आपने नेबुलाइज़ेशन भी करनी है, साथ आपने मोंटेलुकास के नाम से कोई भी मार्केट में इज़िली साशे मिल रहा है तो वो भी आपने साथ बच्चे को देने हैं। इसी तरह जो बड़े लोग हैं उनको भी आप ये मेडिसिन टैबलेट फ़ॉर्म भी दे सकते हैं। इसके साथ अगर हम एहतियाती तदाबीर की बात करें तो एहतियाती तदाबीर में इसमें आपने कोशिश करना है कि जिन बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त या बुज़ुर्गों की कम है तो उनको कोशिश करें कि सुबह के शाम के औक़ात में, आजकल जैसे कि मौसम चल रहा है तो कोशिश करें कि उनको गर्म कपड़े पहनाएँ और सुबह शाम के औक़ात में कोशिश करें कि उनको घर से बाहर निकलें कम से कम दें, ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।